आज के इस वीडियो में हम लेट का डिफरेंस देखेंगे। अक्सर आप सेंटेंस में लिखे हुए देखते हैं लेट्स और लेट्स। अब एक लेट्स है जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है और एक लेट के अंदर सिंपल एस लगा है। देखें तो इनमें डिफरेंस होता है। और दूसरी बात यह कि लेट के मीनिंग तो हमें पता है कि परमिशन देने के, अलाउ करने के सेंस में होते हैं। किसी भी काम की आप परमिशन दे रहे हो तो आप लेट यूज़ करते हो। अब अगर लेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब होता है लेट अस, यानी ये लेट अस की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। और हम लेट अस यूज़ करते हैं पोलाइट वे में किसी को भी ऑफ़र करने के लिए कि चलो ये काम करते हैं। लेट अस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। अगर आप किसी से पोलाइट वे में, फ्रेंडली वे में कहते हो कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं या चलो शॉपिंग करते हैं, तो आप कहोगे लेट्स गो शॉपिंग। और अगर आप फुल फॉर्म यूज़ करें तो कह दें लेट अस गो शॉपिंग। ठीक है। लेट अस गो शॉपिंग या लेट के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, लेट्स गो शॉपिंग। चलो कल मिलते हैं, लेट्स, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी मीट टुमारो, लेट्स मीट टुमारो, चलो कल मिलते हैं। एक और सेंटेंस देखें, खाना तैयार है, द फूड इज़ रेडी, चलो खाना खाते हैं, लेट्स ईट। द फूड इज़ रेडी, खाना तैयार है, लेट्स ईट, चलो खाते हैं। यानी पोलाइट वे में, फ्रेंडली वे में आप किसी को ऑफर कर रहे हो ये काम करते हैं, उसके लिए आप लेटस और शॉर्ट फॉर्म में लेट्स यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। चलो उसकी प्रमोशन का जश्न मनाते हैं या आओ उसकी प्रमोशन का जश्न मनाते हैं, लेट्स सेलिब्रेट हर प्रमोशन, लेट्स सेलिब्रेट हर प्रमोशन। चलो उसके असाइनमेंट में मदद करते हैं या आओ उसके असाइनमेंट में हेल्प करते हैं, लेट्स हेल्प हर विद द असाइनमेंट, लेट्स हेल्प हर विद द असाइनमेंट। कुछ सेंटेंसेस हो गए लेट के एपोस्ट्रोफी एस लगाकर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप सिंपल सेंटेंस में लेट के साथ एस देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। यानी कि प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में जब आपका सब्जेक्ट ही, शी हो या कोई भी सिंगुलर नेम हो, सपोज अली, सना, ज़ारा, तब आप वर्ब में एस और यस लगाते हैं ना, तो ये प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होता है। जब लेट के साथ आप एस देखो तो समझ जाओ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ हुआ है। ठीक है। और यहाँ इसका मतलब होगा परमिशन देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मुझे वहाँ जाने देती है, परमिशन दे रही है जाने की, अलाउ कर रही है, तो आप कहोगे शी के बाद जो लेट आएगा उसमें एस लगेगा, शी लेट्स मी गो देयर, शी लेट्स मी गो देयर। अब यहाँ जो लेट्स है, लेट के साथ जो एस है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से लेट्स हुआ है। ठीक है। शी लेट्स मी गो देयर, वो मुझे वहाँ जाने देती है। एक और सेंटेंस देखें, मेरी अम्मी मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने देती हैं, माई मॉम लेट्स मी यूज़ माई मोबाइल, माई मॉम, फिर लेट्स आ गया, मी यूज़ माई मोबाइल। एक और सेंटेंस देखें, उसका बॉस उसे जल्दी जाने देता है, हिज बॉस लेट्स हिम गो अर्ली, यानी परमिशन दे देता है अगर जल्दी ऑफ करना हो तो, हिज बॉस लेट्स हिम गो अर्ली। सना अपने बच्चों को खेलने देती है, सना लेट्स हर चिल्ड्रन प्ले, यानी सना अपने बच्चों को अलाउ करती है, परमिशन करती है कि वो खेलें, सना लेट्स हर चिल्ड्रन प्ले। तो लेट्स सुनने में दोनों सेम लगेगा, लेकिन जब आप कहोगे ना इस तरह से कि सना लेट्स हर चिल्ड्रन प्ले, तो आप फ़ौरन समझ जाओगे कि यहाँ पर परमिशन के सेंस में यूज़ हुआ है और सना है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ हो रहा है लेट्स। सना लेट्स हर चिल्ड्रन प्ले, वो अपने बच्चों को खेलने देती है। और जब आप यूँ सुनोगे कि द फूड इज़ रेडी लेट्स ईट, खाना तैयार है चलो खाते हैं, तो आप फ़ौरन समझ जाओगे कि यहाँ पर लेट्स जो है वो एपोस्ट्रोफी वाला है, लेट अस होगा। तो यहाँ पर सुनने में शायद कन्फ्यूजन हो जाए लेट्स का, लेकिन जब आप रिटर्न में देखोगे तो क्लियरली समझ आ जाएगा, क्योंकि लेट में एपोस्ट्रोफी एस लगा होगा तो वो लेटस हो जाएगा और दूसरे सेंटेंसेस में लेट्स यूज़ होगा, उसके साथ सब्जेक्ट भी होगा, तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लोगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से लेट्स आया है। तो आई होप कि आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सेंटेंसेस बनाइए, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।